गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक और बेयरिश रिवर्सल पैटर्न की जो है वो बात करने वाले हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो सबसे पहले अगर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो देखो, ऐसे ऐसे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आते हैं। जैसे कुछ बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो आप देखोगे कि एटलीस्ट 80% 70% एक्यूरेसी के साथ आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। अगर 80% 70% एक्यूरेसी होता है तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बनते हुए अगर आप जो है वो एनएफओ कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर जो आपको जो है आप ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आप एंट्री लेते हो, एग्जिट करते हो, तो आपका जो एसएल होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, और जिससे जो है आपका टारगेट जो है वो बड़ा हो जाता है। और एसएल अगर मान लो जो है वो 10 पॉइंट का है, तो टारगेट जो है आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट का रख सकते हो, जिससे जो है आपको 1:4 1:5 का जो है वो टारगेट मिल जाता है, और आपके एसएल के हिसाब से एक बहुत बढ़िया सा टारगेट होता है। तो अब ये रिवर्सल पैटर्न जो है आपको कैसे पता चलेगा, किस तरीके से जो है आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए जो आपको बहुत सारे ग्राफ देखने पड़ेंगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न रीड करने पड़ेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, किस टाइम फ्रेम पे कौन सा जो है पैटर्न बन रहा है। और कोशिश आप उसी टाइम फ्रेम पे खोजने की कोशिश करो, जो भी आप जो है वो ट्रेड करते हो, जिस टाइम फ्रेम में आप जो है वो ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में आप एग्जीक्यूट करो। अगर आप 3 मिनट में करते हो तो 3 मिनट में, 5 मिनट में करते हो 5 मिनट में, 15 करते हो 15, आधा घंटे करते हो तो आधा घंटा। अगर आप 1 मिनट में कंफर्टेबल हो तो 1 मिनट में कर लो, लेकिन याद रखना कि जितने कम टाइम फ्रेम में करोगे आपको टाइम उतना ही कम मिलेगा डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो आप एसएल फिट कर रहे हो या फिर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो। तो इसके लिए टाइम भी जो है उतना ही कम मिलेगा, और उतना ही जल्दी जो है आपको सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डार्क क्लाउड जो बेयरिश पैटर्न होता है ये कैसा होता है। तो डार्क क्लाउड को जो है वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलते हैं, या फिर डार्क क्लाउड पैटर्न जो है वो बोल सकते हो आप। यहाँ पे देखो, 2 कैंडल जो है वो इस पैटर्न में होता है। सबसे जो पहला कैंडल होता है वो जो क्या होता है कि एक तो सबसे पहले जो मार्केट होना चाहिए वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि अगर हम बेयरिश पैटर्न देख रहे हैं, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो कंडीशन ये होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। और अप ट्रेंड में जो पहला कैंडल इसका होता है वो क्या होना चाहिए कि बिल्कुल अप ट्रेंड में बनना चाहिए। यानी कि जो पहला ट्रेंड है वो बिल्कुल पहला कैंडल जो है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में बनेगा, और ये जो है होना चाहिए बिल्कुल, या तो ये ग्रीन हो या फिर जो है वो वाइट हो। अगर आप ब्लैक एंड वाइट देख रहे हो तो या तो ग्रीन हो या फिर वाइट हो, पहला कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन जो बनता है कि अगर दूसरा कैंडल इसका बनेगा वो क्या होना चाहिए कि जो जिसकी ओपनिंग जो है ये जहाँ पे क्लोज हुआ है, जो पहला वाला कैंडल क्लोज हुआ है उसके ऊपर होना चाहिए या फिर इसके आसपास होना चाहिए। यानी आसपास का मतलब कि इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नीचे जो है थोड़ा सा अगर कम रहता है तो थोड़ा सा चांसेस जो है थोड़ा सा कम रहता है कि पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो उतना कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, कन्फर्मेशन जो है जल्दी से नहीं मिलता। तो अगर इसके साथ जो है वो ओपन होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है तो वेल एंड गुड। और ये जो है पैटर्न आगे कहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। अभी ये इसका क्या मतलब है कि जो पहला वाला अप ट्रेंड वाला कैंडल था, यानी कि जो पहला वाला कैंडल था उस कैंडल के जो है वो मिड में आके अगर समाप्त हो जाता है, या मिड से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाता है, मिड के आसपास तक आना चाहिए, तो ये जो होता है डार्क क्लाउड होता है। और ये वाला पैटर्न बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जब बनता है ना तो एक अच्छा सा प्रॉफिट देके जाता है। 70-80% जो है आप आराम से इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपका एसएल भी जो है होता है, जो ये वाला कैंडल है इसका लो होता है, हाई होता है यहाँ पे, और एंट्री जो है वो आपको नेक्स्ट कैंडल पे करना होता है। तो अब एसएल भी जो होता है ना वो आपका बहुत ही छोटा होता है। अधिकतर आप देखोगे कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो तो वहाँ पे एसएल जो है आपको, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आपको एसएल जो है वो 40 पॉइंट का भी जो है तकरीबन जल्दी से नहीं मिलता है। वो आपको जो है वो 20 पॉइंट 25 पॉइंट या 10 पॉइंट तक का जो है एसएल मिलता है, उससे भी छोटा जो है कभी कभी मिलता है। और इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी में करो तो निफ्टी में जो है आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट का जो है वो मिलेगा। उसके अलावा जो आपको 5 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट का जो है वो एसएल इस तरीके से मिलता है। तो अगर आप एसएल सही से नहीं निकालना चाहते हो तो भी जो है उस पर एक अलग वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, जो कि आप जो है रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे जो है अब ये वाला जो है कंडीशन रहता है कि देखो, कंडीशन जो है वो क्या कि पहला कैंडल जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, वाइट बॉडी या फिर जो है ग्रीन बॉडी उसकी होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो है वो क्या होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी का होना चाहिए, जिसकी ओपनिंग जो हो वो या तो इसके इक्वल हो जहाँ पे ये हाई लगाया है पहला वाला कैंडल, या फिर इसके जो है वो एबव होना चाहिए, जहाँ पे ये जो है वो क्लोज हुआ है उसके एबव जो है वो आपको देखने को मिले। तो अगर एबव मिलता है या उसके साथ मिलता है तो ये बिल्कुल जो है एक कन्फर्मेशन वाला पैटर्न हो जाता है कि हाँ, ये जो है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। क्लोजिंग कहाँ होना चाहिए, तो क्लोजिंग जो पहला वाला कैंडल है उसके मिड के आसपास होना चाहिए, मिड से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हो तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा एक और भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि अगर आप इस तरह का पैटर्न बनते हुए आपको नज़र आ रहा है
तो आप वहाँ पे वॉल्यूम चेक कर सकते हो। वॉल्यूम जब भी चेक करोगे तो वॉल्यूम में क्या कर लेना कि वहाँ पे देख सकते हो कि जो पैटर्न बन रहा है तो किस तरीके से जो है रिवर्सल आ रहा है, जो यानी कि जो बियरिश वाला कैंडल बन रहा है, ये वाला तो अपट्रेंड में था, तो ऑफकोर्स बाई का जो है वो आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जो आप वॉल्यूम लगाओगे हिस्टोग्राम दिखाई देगा, तो बाई का दिखाई देगा। उसके बाद से क्या होगा, सेलिंग का दिखाई देगा। तो अगर इन वॉल्यूम में जो है कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो जो पहले वॉल्यूम चल रहा है तो उससे ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पे सेलिंग जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कन्फर्मेशन के लिए अगला जो आपको जो है पैटर्न बनेगा, अगला जो कैंडल बनेगा उस कैंडल के ओपनिंग पे आप एंट्री ले सकते हो, और आप एसएल कहाँ रख सकते हो, तो एसएल जो ये वाला हाई लगाएगा उसके थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, या फिर आप यहाँ से 1 ATR जो है वो लगा सकते हो एसएल के लिए। वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब एसएल वाला वीडियो देखेंगे तो इसका लो और उसके बाद प्लस में 1 ATR जो है आप लगा सकते हो एसएल के लिए। और उसके अलावा जो आप टारगेट कहाँ रखोगे, तो टारगेट जो है आपको मिनिमम इसमें जो है 1:2, 1:3 और 1:4 जो है टारगेट मिलता है, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस कैंडल के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी कैंडल कुछ जो है इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि ये वाला जो है बिल्कुल अप ट्रेंड में था, और यहाँ पे जो देखोगे जो इसका ओपनिंग है वो कुछ यहाँ पे ओपनिंग है, इसके हाई से भी वो जो है ऊपर ओपनिंग हुआ, या फिर यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये आप देखोगे कि ये क्लोज कहाँ हो रहा है, तो इसके मिड के जो है वो नीचे क्लोज हो रहा है। अब एंट्री कहाँ लोगे, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसके ओपन पे एंट्री, और एसएल जो है आपका यहाँ पे एसएल हो सकता है, या इसमें 1 ATR जोड़ देना, उसके बाद जो है एसएल आपका कहीं इधर आ जाएगा। तो उस तरीके से जो आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो, और टारगेट उसी के हिसाब से 1:2, 1:3 या 1:4 आप टारगेट रख सकते हो। डिपेंड करता है आपके पेशेंस कितना है, 1:4 टारगेट अचीव करने का पेशेंस है या नहीं है, या फिर जो है अगर 1:2 आप रखते तो 1:2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं कुछ इस तरीके से जो है आपको पैटर्न दिखाई देता है कि अगर ये वाला जो है पैटर्न आपको कुछ ऐसे बनता हुआ नजर आया, तो ये वाला कैंडल जो होगा ये आपका एंट्री वाला कैंडल होगा। एसएल जो है आपका इधर कहीं रहेगा, और इसके जो है ऊपर, या तो देखो अगर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो ये वाला कैंडल है इसके ऊपर रख लो, या फिर इसमें 1 ATR जोड़ देना। अगर 1 ATR आपको जोड़ना नहीं आता है तो उस पर हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पे जो है 1 ATR आप जोड़ दोगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से आप जो है बच सकते हो, आपका एसएल वसएल जल्दी से हिट नहीं होता है। अगर हिट हो गया तो समझो कि पैटर्न का जो है वो आपको रिवर्सल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से फॉल करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें आप जो है टारगेट 1:2, 1:3 आप जो है मिनिमम 1:2, 1:3 टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा मैक्सिमम आपको करना है 1:4, 1:5, तो आप करोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और इसलिए भी अचीव हो जाता है कि एसएल जो है यहाँ पे काफ़ी छोटा रहता है, उसके हिसाब से टारगेट जो है अचीव काफ़ी आराम से हो जाता है। एसएल एक कैंडल का होता है, और 4-5 कैंडल जो है आपको आराम से मिल जाते हैं। तो अब इसको जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये हम देख लेते हैं कि जो अभी का चार्ट चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, और वैसे वहाँ पे जो है कैसे दिखाई देता है, इसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो है अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कहीं ऐसा पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है क्या। तो अभी के लिए जो ये सारे ड्राइंग है मैं हटा देता हूँ, और इन पे जो है हम लोग एक बार करके देखते हैं कि क्या हमें कहीं भी जो है वो डार्क क्लाउड नज़र आ रहा है। तो चलो ये वाला जो है एक यहाँ पे बना हुआ है, इसको जो हम लोग देख लेते हैं, फिर ये वाला जो है बना हुआ है इसको देख लेते हैं। तो अब ये वाला जो है वो नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बेयरिश इनगल्फिंग हो गया है। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो बेयरिश इनगल्फिंग है, तो अब हम लोग याद रखते हैं इस वाले पैटर्न को जो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है वो इस कंडीशन पे आता है कि नहीं आता है। तो अब देखो अगर हम लोग इस कंडीशन की बात करते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहता है कि इसके साथ ओपन होना चाहिए, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, ये पहला वाला कैंडल है हमारा, और ये जो है दूसरा वाला कैंडल है। तो या तो इसके क्लोज पे जो है ये ओपन होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ में ओपन हो रहा है। अब इसके मिड में जो है ये एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मिड में तो नहीं हो रहा है, मिड से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये वाला कैंडल, तो कहाँ पे जो इसका मिडिल आ रहा है इस वाले कैंडल का कुछ ये इस लेवल के आसपास, लेकिन उससे जो है बाद में क्लोज हो रहा है, यानी कि ये जो है पूरा एक डार्क क्लाउड बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अपना ऐसे लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, देखते हैं अचीव होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला जो ओपनिंग कैंडल होगा, ओपनिंग पे ही आपको एंट्री लेना है। एसएल जो है आपको यहाँ पे फिट करना है। 1 ATR कैसे लगाना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। और टारगेट आप देखोगे यहाँ पे 1:3 का जो है आपको अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत में 1:3 का जो है टारगेट अचीव हो रहा है। 1:2 का टारगेट बहुत ही ईजी से जो है आपको मिल जाता है, जो कि आपके एक ही कैंडल का जो है होता है, और उसके अलावा जो है आपको 2-3 कैंडल मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से इस तरीके से आप जो है अपना एसएल आराम से जो है वो बचा सकते हो, और साथ में आपका प्रॉफिट यहाँ पे आराम से बन जाएगा। आप देखोगे तो 137 पॉइंट का है, जो कि आपका अपने हिसाब से देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। और इसमें एक चीज़ आपको और डिनोट करना है कि देखो अगर ये चीज़ें जो है कहीं भी जो भी आज का जो है देखोगे एक ऐसे लेवल पे ये चीज़ें बनाता है जहाँ पे जो है मार्केट बहुत पहले से रुका हुआ है या फिर रेजिस्टेंस जोन हो, तो इस जोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, मार्केट ने जो है यहाँ पे भी जो एक रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखाया था, इस वाले लेवल के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस दिखाने के अगले दिन गैप अप हो गया। यहाँ पे देखो सपोर्ट एक मिला था, तो यहाँ पे जब आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया सा बन रहा है,
अब जब बहुत ही बढ़िया से एक रेजिस्टेंस बन रहा है तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर होगा और आप यहाँ से देख सकते हो कि एक अच्छा सा जो है आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे भी करोगे तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो अपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, आपने 1:3 रखा, तो भी देखोगे दोबारा मार्केट यहाँ पे आया तो आपके एंट्री लेवल से ऊपर तो जरूर जाएगा, लेकिन एसएल फिर भी जो है हिट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप 1 ATR लगाओगे तो भी जो है आपका एंट्री हिट नहीं होगा और उसके अलावा जो आपका टारगेट फिर से जो है अचीव हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा इसमें पेशेंस ज़्यादा चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 1:3 1:4 का टारगेट रखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको, और इतना जो है आप रह सकते हो कि हाँ अपना एसएल आप दे सकते हो, तभी जो है आप इस तरह का टारगेट लेके आगे बढ़ सकते हो। अब इसमें बात आती है कि क्या वॉल्यूम भी जो है कन्फर्मेशन यहाँ पे दे रहा था कि नहीं दे रहा था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, देखो ये जो है क्या है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है वो दिखने को मिला है। एक तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, बाइंग जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आया इस वाले कैंडल के हिसाब से। उसके बाद इस पर देखोगे तो इस पर क्या हुआ, सेलिंग आया, अगले वाले कैंडल पे जो है वो फिर से सेलिंग आया, यानी कि जितना बाइंग आया उतना ही जो है वो सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। और इसका रीज़न भी था कि ये वाला जो लेवल है देखोगे एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, फिर सपोर्ट मिला है, तो इस लेवल पे जो है ये चीज़ें बढ़ेगी और इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है आपको ऐसे बहुत सारे जो है वो देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पोजीशन बनता हुआ नज़र आता है, और ऐसे लेवल पे जो है आप अगर बनाते हो तो एक अच्छा सा एंट्री आपको मिल जाता है, और साथ में जो है आपका टारगेट भी जो है वो अचीव होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि टारगेट अच्छे से अचीव हो जाएगा। जैसे इस वाले लेवल की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसके साथ ही ओपन हुआ है, इसके हाफ के आसपास जो है वो क्लोज जो है वो तो थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर रहा है, लेकिन ये जो है पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या पहले से कोई ऐसा है रेजिस्टेंस है जहाँ पे जो है ये फॉर्म जो है वो हो रहा है, तब देखोगे कि अगर इस लाइन पे जो है आप यहाँ पे एक जो ये लाइन बन रहा है यहाँ पे आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो तो देखोगे कि यहाँ पे देखो ये वाला जो है क्या है, एक रेजिस्टेंस रहा है, ये वाला जो सपोर्ट रहा है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस रहा है, यानी कि उसी लेवल के आसपास ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है कि आपको टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एक बार फिर से जो है शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो है आपका एंट्री बनता है। एसएल कहाँ बनेगा, तो एसएल जो है आपका जो ये वाला कैंडल है इसके जस्ट ऊपर रख दो, यहाँ पे एसएल रख दो। तो अब जो है अब यहाँ से आप टारगेट देखोगे तो आपका टारगेट जो है क्या हो रहा है, अचीव हो जाएगा 1:2 का। 1:3 भी करोगे थोड़ा सा टारगेट जो है आपको लेट अचीव होगा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे 1:4 भी जो है अचीव हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है, देखो अगर सेलिंग में आप रखते हो तो अगर ये चीज़ें आप अगर ऑप्शन बाइंग कर दोगे, आपने पी भी बाइंग कर लिया, तो क्या होगा कि अगर मार्केट इस तरह से कुछ रुक के चल रहा है तो आपका जो है इसमें क्या होगा कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पे देखो 350 पॉइंट मिल भी रहा है तो वो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो एकदम से 200 पॉइंट नीचे आता डायरेक्ट वन वे में, तो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना जो है आपको इसमें मिलेगा। यानी कि अगर जितना इतना प्रॉफिट मिलता 1:3 का, उतना ही जो है 1:4 के आसपास भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रुक गया है। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे आप ऑप्शन सेल करते, यहाँ पे आप पी जो है सी जो है सेल कर देते, तो आपको क्या मिलता, यहाँ पे जो है प्रीमियम डीके का भी फायदा मिलता और साथ में ये भी प्रॉफिट मिलता। तो ये जो है पैटर्न जो रहता है ना, ये पैटर्न आप सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बाइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और अधिकतर मैंने यहाँ पे अभी तक देखा है, इस पर एंट्री भी बहुत सारा लिया है। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे जो है ये पैटर्न जो भी फॉर्म होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहता है कि आपका एसएल जो है वो हीट करेगा। ज़्यादातर चांसेस रहता है कि इसके हिसाब से जो है आप प्रॉफिट बना के जाओगे, चाहे वो निफ्टी में हो या फिर बैंक निफ्टी में हो। तो ये तरह की अभी देखोगे जैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है, और ये भी देखो ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट हाई है। टॉप मोस्ट हाई पे अगर कोई भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और ज़्यादा अगर नहीं भी लेगा तो क्या होगा, इतना छोटा सा एसएल है तो आपका एसएल जो है वो हिट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, एकदम बिल्कुल टॉप मोस्ट हाईएस्ट था इधर, तो यहाँ से यहाँ क्या करेगा, ये कैंडल का आपका एसएल हिट करेगा। लेकिन आप चांसेस ले सकते हो अगर ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है तो, क्योंकि आपको जो है एक अच्छा सा प्रॉफिट ये दे सकता है अगर आएगा। तो अगर यहाँ से सोचो आपने अगर यहाँ से एंट्री लेते, अगर यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो ये देखो आपका एसएल जो है वो कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ बन रहा है, यानी कि कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है आपका, एसएल जो है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, तो बिल्कुल 70 पॉइंट का जो है आपका एसएल बन रहा है। और उसके कंपेयर में टारगेट देखो, अगर उसी दिन की हम लोग बात करें टारगेट देखो कितना बड़ा जो है मिल रहा है। तो इस तरीके का जो है ये पैटर्न है काफ़ी इफेक्टिव होता है, और ये केवल निफ्टी में नहीं, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में भी जो है ये चीज़ें देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि उसमें जो है पैटर्न देखने को मिलता है कि नहीं, तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो आ जाओ एक जो हम लोग देख लेते हैं, चलो IRCT ही चेक कर लेते हैं। और IRCT जो है ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये तो सबसे पहले 5 मिनट का कैंडल है, तो अगर आप इंट्राडे करते हो 5 मिनट कैंडल पर आपको जो है सबसे पहले करना नहीं है, कैंडल आपको जो है वो सेलेक्ट करना है कितने का, 15 मिनट का। 15 मिनट के कैंडल पे जो है आप इंट्राडे करो, तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लियर पैटर्न नहीं है। क्लियर पैटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि एक जो है नीचे ओपन हो रहा है। तो ऐसे पैटर्न पे जो है देखो आपको टारगेट तो मिला है, अब कैंडल क्लोज होने के बाद कोई भी कह सकता है कि हाँ टारगेट आपको मिल गया, लेकिन अब जब बन रहा है तब जो है क्लियर पैटर्न नहीं है। अगर क्लियर रहता है
तभी आप करो। जैसे यहाँ वॉल्यूम में भी काफ़ी डिफरेंस है देखोगे आपको, तो उस तरह का जो है सिनेरियो आपको नज़र नहीं आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये क्लियर पैटर्न है। अब इस पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो देखो आपके हिसाब से जो है कितना टारगेट मिलता है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाला जो है आपको एंट्री बनेगा, आपका एसएल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और टारगेट आप देखोगे उस हिसाब से तो आपको 1:1 का भी जो है टारगेट नहीं मिलता है। तो अब देखो कहीं ना कहीं आपका एसएल हिट होगा। अगर आप इतना से जो है वो संतुष्टि ले लोगे तो ठीक है, वरना जो है आपका एसएल जो है वो कहीं ना कहीं हिट होगा। वैसे भी ये वाला कैंडल बहुत ही बड़ा है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कैंडल जो है शुरुआत के बन रहे हैं वो 1% से ज़्यादा मूव ना करे। तो देखोगे ये वाला कैंडल जो है वो 1.5% से ज़्यादा मूव किया है, और ऐसा कोई करता है तो चांसेस कम रहता है कि आपको जो है कोई टारगेट मिलेगा। उधर से यहाँ भी देखो जो अभी का सिनेरियो है, आप देखोगे ये 15 मिनट के कैंडल पे जो है यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ये डार्क क्लाउड। तो अब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप जाकर देख सकते हो कि ये वाला जो है वो हो रहा है कि नहीं है। टाइमिंग कितना हो रहा है, तो अभी जो है ये 12:30 का कैंडल है, और उसके बाद से जो है 12:45 का कैंडल बन रहा है, और आज है 28 तारीख। तो आप जो है जब भी वीडियो देखोगे उसे चेक कर लेना एक दिन कि ये वाला जो है पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो क्या इसके अगले कैंडल पे एंट्री मिल रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये फॉर्म होता है तब, नहीं होता है तो कोई और बात है। या देखो अभी भी टाइम इसमें है, कितना है, 1 मिनट है, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में आप कह सकते हो कि हाँ फॉर्म तो हो ही रहा है। ऐसा कुछ कैंडल अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो अब फॉर्म हो रहा है तो टारगेट जो है वो मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एसएल हिट होगा। तो अगर आप एसएल के लिए डरोगे तो देखो या तो एसएल ले लो, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि आप अपना अकाउंट जो है वो कभी किसी दिन खाली कर दोगे अगर आप एसएल सही से फिट नहीं करते हो तो इस चीज़ के लिए जो है हमेशा तैयार रहो कि आपको जो है एसएल जो है वो आप सोच के आओ मार्केट में कि आपको एसएल जो है मार्केट को देना है, और जितना आप एसएल दोगे तो हो सकता है टारगेट आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हो, जिस कैंडल स्टिक से या फिर जिस भी पैटर्न के हिसाब से आप एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, उसी पे काम करते रहो। जितना ज़्यादा दिन करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको चीज़ें दिखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला जो है पैटर्न जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। ये वाला जो है पैटर्न यहाँ पे बना था। अब इस वाले पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो आपको एंट्री कहाँ बनता है, तो आप एंट्री जो है वो कुछ यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, ये वाला जो है आपका एंट्री रहता है। इस हिसाब से आप एसएल देखोगे तो एसएल आपका कहाँ होगा, ये वाला जो है वो मैंने वीडियो बनाया था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपका एसएल जो है ये वाला फिट होगा, और इसके हिसाब से टारगेट आप देखोगे तो आप टारगेट जो है देखोगे कि उसी दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस दिन जो है वो कुछ इस लेवल तक मार्केट जो है फॉल किया है। यानी कि अगर इस लेवल तक हम लोग बात करें तो मार्केट इस लेवल तक के आसपास फॉल किया है, यानी कि 1:5 5.5 का जो है वो आपको यहाँ पे स्टेटस देखने मिला। 4.5 का जो है वो आपको टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पैटर्न ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर जो है आप इसके अलावा आप ऑप्शन कर रहे हो या फ्यूचर कर रहे हो। बहुत ही इफेक्टिव सा पैटर्न है, जहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये सारे पैटर्न यूज होते हुए नज़र आते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे देता है, जिससे आप एक बढ़िया तरीके से जो है आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आज भी जो है हमने आप देखोगे यहाँ पे जो है ये वाला जो है पैटर्न पे जो है वो आपको सबको यहाँ पे जो है मैंने एंट्री कराया था इस वाले लेवल के आसपास, और यहाँ तक जो हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद से मैंने बोला भी था कि ये वाला जो है एक हैमर बना रहा है 5 मिनट कैंडल पे। अब देखोगे 5 मिनट कैंडल पे जो है एक हैमर बना रहा था, तो इस हैमर का जो है इफेक्ट देखने को भी मिला, और एक अच्छा सा एंट्री देकर जो है 300 पॉइंट का जो है टारगेट मिला है। तो आप जुड़ सकते हो। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।